कृष्ण गुरु जी सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, सबका स्वागत है सत्र में। आवाज सुनाई दे रहा है मेरा सबको? हरे कृष्ण जी गुरु जी। ओके, तो मैं एकादशी का महात्म्य आपसे बता रहा हूँ 5 मिनट में। तो आज एकादशी है, जया एकादशी। तो ये एकादशी आती है माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। शुक्ल, तो अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म इत्यादि पापों से छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। पद्म पुराण में जया एकादशी की महिमा सुनाई है। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज्य करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय की बात है कि इंद्र है वह अपनी इच्छा के अनुसार नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। तो उसी समय गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत नाम का एक गंधर्व था। उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन भी उपस्थित थे। तो इंद्र ने है उनको शाप दिया और इस तरीके से हिमालय पर्वत पर वो दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोनों भी, उनका नाम था माल्यवान, गंधर्व का नाम था। तो फिर इन दोनों ने उपवास किया इस एकादशी का और इस तरीके से शाप से मुक्त हो गए। तो जितनी भी एकादशी आती है, इस एकादशी में का व्रत करने से पाप की तो छुटकारा होता ही है, लेकिन हम एकादशी का व्रत इसलिए करते हैं ताकि हम भगवान को प्रसन्न कर सके और हमारा जो नित्य घर है भगवत धाम हम जा सके। और कई लोग एकादशी है वह इच्छा से भी करते हैं कि मुझे कुछ प्राप्त हो। तो
एकादशी महात्म्य में ऐसे अलग अलग विधियां, अलग अलग कथाएं बताई गई है, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो पूरे ब्रह्मांड में हम सब लोग घूमते घूमते यहाँ पर आए हैं, कई सारे देवताओं की पूजा करके हम यहाँ पर आए हैं। तो इतना आसान नहीं है भक्ति को प्राप्त करना, और भक्ति प्राप्त करने के बाद उसको बनाए रखना भी कठिन है। कई बार सांसारिक चीजें हमारे जीवन में आती है और शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, बिगड़ते रहता है। लेकिन फिर भी हमें ये करना चाहिए, क्योंकि जीवन में ऐसा कोई प्रसंग नहीं होगा आगे चलकर कि जिससे हमें भक्ति करने में आसानी होगी। भक्ति मार्ग ही ऐसा है कि यहाँ पर हमें रोज सुबह उठकर भगवान के नाम का जाप करना है, और ये तभी होगा जब हम नियमित रूप से सत्संग में आएंगे और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि 99% हमारी प्रगति हरे कृष्ण महामंत्र की जपा से होती है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि बिना हले, बिना एक जगह पर से उठे सोलह माला करोगे तो वो सबसे अच्छा होगा। तो इसलिए हमें हरि नाम के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ज्यादा ध्यान करना चाहिए, ताकि हम भक्ति मार्ग में बने रहें। एटलीस्ट हम कृष्ण को इतना करके तो दिखा ही सकते हैं कि मैं रोज सुबह उठूंगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, और आपके नाम की माला को हाथ में रखूंगा और आपको पुकारता रहूंगा। तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, और इतना हमें करना भी चाहिए। ठीक है, तो आज एकादशी है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव की हरे जय। कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। सही भक्त को धन्यवाद प्रणाम। राम राम। कृष्ण। तो आप सब लोग हैं, एक मैं भी जप करूंगा। मेरा आवाज पता नहीं कितना आ पाएगा, तो जिन्होंने फिंगर को रेस किया है जप शुरू कीजिए।